हेलो नीट एस्पिरेंट, क्वेश्चन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है हानि रहित पराविद्युत माध्यम, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, जो कि यहाँ पर रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी होती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 9 है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर दी गई है, दैट इज ये एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 9। और जो तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर गिवन है वो है इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, म्यू आर और एप्सिलॉन आर, इन दोनों चीज़ों को देखकर हम यहाँ पर तरंग की चाल निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू सी अपॉन रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ये इसका फार्मूला होता है। c की वैल्यू यहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है, जो कि होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अपॉन रूट म्यू आर की वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 9 है। 3 गुना 10⁸ अपॉन रूट 9 कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। इस हिसाब से v इज इक्वल टू हो जाता है 10⁸ या मीटर प्रति सेकंड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो 4th नंबर का ऑप्शन है, माध्यम के भीतर विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये हमारा सही है। हमें यहाँ पर गलत विकल्प बताना है, मतलब ये हमारा यहाँ पर सही वाली वैल्यू। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन में आप देखिए, इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज Ex इज इक्वल टू E नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू देखिए, तो ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 पाई इंटू 10⁶। तो यदि हम यहाँ पर आवृत्ति निकालें दैट इज f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 पाई इंटू 10⁶ अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कितनी आ जाती है, 10⁶। अब हमारे पास v की वैल्यू है, अब हमारे पास f की वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर तरंगदैर्घ्य की वैल्यू बता सकते हैं, जो कि लैम्डा से इसको डिनोट किया जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f। v की वैल्यू यहाँ पर 10⁸ और फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है 10⁶। तो 10⁶ से 10⁸ कटेगा तो बचेगा है 10⁻², यानी कि 100 मीटर। यानी लैम्डा जो तरंगदैर्घ्य होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर होगी। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कि माध्यम के भीतर विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य 300 मीटर है और हमारा आंसर यहाँ पर 100 मीटर आ रहा है। मतलब कि जो यहाँ पर गलत विकल्प होगा वो कौन सा होगा, वो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर भी होगा। अगले 2 ऑप्शन और यहाँ पर हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र संबंध बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन वी। तो देखिए यहाँ पर एक तरह का मिसप्रिंट हो सकता है, क्योंकि बी को यहाँ पर टेस्ला से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर भी जो बी होगा टेस्ला होगा, और यहाँ पर जो वी होगा मीटर अपॉन सेकंड होगा। तो टेस्ला इज इक्वल टू टेस्ला अपॉन मीटर अपॉन सेकंड ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो है बी नॉट, इसकी जगह यहाँ पर बी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन वी ऐसा कुछ होना चाहिए था। इसको यहाँ पर हम मिसप्रिंट की तरह देख सकते हैं। तो चूँकि हमारा ये परफेक्टली यहाँ पर गलत विकल्प है, इसलिए इसको हम ऐसा माना जा सकता है कि ये यहाँ पर एक मिसप्रिंट वाला क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा प्लस जेड के अनुदिश है। बिल्कुल यहाँ पर प्लस जेड के अनुदिश होगी। ये हमें कहाँ से पता चलता है, इक्वेशन में देखिए आप, Ex इज इक्वल टू ई नॉट साइन kz माइनस 2 पाई है ना। ये जो kz माइनस ओमेगा टी है, ये हमें बताता है कि जो तरंग के संचरण की दिशा होगी वो प्लस जेड के अनुदिश होगी। यदि यहाँ पर kz प्लस ओमेगा टी होता तो ये हमें बताता है कि यहाँ पर प्लस जेड नहीं, यहाँ पर माइनस जेड के अनुदिश होगी। क्लियर, और चूँकि प्लस जेड है मतलब कि ये ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर जो राइट आंसर होता है, जो फाइनल आंसर होता है, वो यहाँ पर हमारा पहला आंसर होगा कि माध्यम के भीतर विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य 300 मीटर है, जबकि आंसर हमारा 100 मीटर निकल कर आया है। तो 100 मीटर है, यहाँ पर 300 मीटर है, तो सही आंसर हमारा होगा पहला। थैंक यू।